राम राम। जय माँ भारती, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सत्य साक्षात्कार मुरारी मिश्रा में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप मुरारी मिश्रा सत्य साक्षात्कार पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में जो हिंदुस्तान की 2000 लोकसभा को लेकर मैं एनालिसिस और आकलन लेके आ रहा हूं, इसको सुनने के लिए, समझने के लिए आप कृपया मेरे चैनल को लगातार सब्सक्राइब करेंगे और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करते रहेंगे। आज हिंदुस्तान के सबसे सुंदर स्टेट में से एक जो आपका पश्चिमी तट पर विराजमान है, गोवा, जो पूरी दुनिया में फेमस है। आज गोवा की 2 सीट का आकलन और विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। देखिए, पुर्तगालियों का राज था। अंग्रेज तो 1947 में छोड़ के चल दिए, लेकिन पुर्तगाली लोग गोवा को शायद 1961 में आजादी दिए या छोड़ कर गए और गोवा हिंदुस्तान का राज्य बना। ऐसा आप मत समझिए कि 1947 में ही मेरा देश पूर्ण रूप से आजाद हो गया था। कई राजघराने, कई स्टेट बाद में हुए, जैसे कि गोवा पुर्तगालियों के हाथ से 1961 में छूटा। क्या स्थिति है? 2 सीट है, 30 विधानसभा है और 1 राज्यसभा है। बड़ा सुंदर प्रदेश है, बहुत सुंदर के लोग हैं वहां पे, और आज भी वहां के मकान, वहां के रोड, वहां की आबो हवा में पश्चिमी सभ्यता का छाप स्पष्ट रूप से दिखता है। ये 2 सीट पहले पणजी और आपका नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के रूप में थी। नॉर्थ गोवा में आपका भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है और साउथ गोवा में कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत है। 1999 और 2014 का अगर इलेक्शन को छोड़ दें तो भारतीय जनता पार्टी साउथ गोवा को कभी नहीं जीती। नॉर्थ गोवा का पहला नाम पणजी था और साउथ गोवा का पुराना नाम था मोरमुगांव। क्या स्थिति देखिए आप, भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ गोवा से अपने 3 बार के सांसद श्रीपद नाइक को फिर से मैदान में उतारा। ये पिछला चुनाव 80,000 वोटों से जीते थे। और साउथ गोवा में आपके नरेंद्र सवाईकर ये लगभग 30-35 हजार से चुनाव हारे, लेकिन 2014 में नहीं सॉरी 10,000 से हारे और 2014 में 35,000 वोटों से जीते। क्या स्थिति है देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत पैसे, मेरे को लगता है हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पैसे वाली कैंडिडेट अगर कोई हो सकती है तो पल्लवी डेम्पो, ये साउथ गोवा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी है। ये भारतीय जनता पार्टी की मेंबर कभी नहीं रही। चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही है तो इनको साउथ गोवा से उतारी है। और कांग्रेस ने एक पूर्व कैप्टन नेवी के आपके वीर यादव को चुनाव में उतारा है। नॉर्थ गोवा में फिर मेरे को लगता है कि श्रीपद नायक को कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, वो लगभग चुनाव जीतने की स्थिति में। और वैसे भी आपको पता है कि गोवा आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी का बहुत गढ़ है। लगातार कई चुनाव से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 40 सीट, 32 बोला था, 40 सीट है। 33 सीट के आसपास भारतीय जनता पार्टी और उसके लोगों के एमएलए हैं। लेकिन यहाँ पे एक तीसरी पार्टी भी मैदान में है, आरजीपी, रिवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी, मनोज परब की, वो भी दोनों सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनका मूल गोवा के लोगों को बचाने का उनका आंदोलन है। माइंस के इशू को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, लोग बोलते हैं कि राजनीति में धर्म उपयोग नहीं होना चाहिए। गोवा में, खासकर साउथ गोवा में, चर्चों से फरमान जारी होता है कि आपको बीजेपी को हराना है। देखिए आप, हिंदुस्तान के कई मस्जिदों से लगातार आप देखते थे, जामा मस्जिद से शाही इमाम बुखारी जी कांग्रेस को वोट देने के लिए अपील करते थे और लोगों को ये बोलते थे कि जो बीजेपी को हरा रहा है इस स्टेट में इसको जिताओ, उस स्टेट में इसको जिताओ। लेकिन कुछ सालों से, जब से मोदी जी 2014 से भारतीय जनता पार्टी के पीएम बने, तब से मुस्लिम के जो मौलवी हैं, मस्जिदों से ऐलान होना ओपन रूप से तो बंद हो गया। लेकिन आपको मैं बता रहा हूं, क्रिश्चियन इलाकों में, चाहे केरल हो चाहे गोवा, चर्चों से फरमान जारी होता है कि आपको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। हिंदू, सनातन हिंदू धर्म का कोई संत और साधु जब बोल देता है तो लोग बहुत हल्ला मचाते हैं। लेकिन चाहे गुजरात का आदिवासी इलाका हो, चाहे महाराष्ट्र का आदिवासी इलाका हो, चाहे गोवा, जो साउथ गोवा में लगभग 30-35% ईसाई हैं, खुलेआम चर्च से ये फरमान जारी होता है
कि बीजेपी को हराओ। मेरे को लगता है कि नॉर्थ गोवा भारतीय जनता पार्टी आराम से जीतेगी। साउथ गोवा बहुत ताकत से बीजेपी चुनाव लड़ रही है। जो वहाँ के सीएम हैं बहुत ताकत से आपका वहाँ घर घर वोट मांगने के लिए लगे हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी का संगठन साउथ गोवा में ताकत झोंका है और पिछला चुनाव भी मात्र 10,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी हारी थी। अभी मोदी जी की भी सभा हुई है, देखिए क्या होता है। लेकिन आप मान के चलिए एक एक हो सकता है या 1+-1 भारतीय जनता पार्टी एक सीट जरूर जीतेगी, हो सकता है दोनों जीत जाए। लेकिन साउथ गोवा में ईसाई समाज 30-40% उनकी आबादी है और एक तरफा वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए वोट देते हैं। ये गोवा का 2 सीटों का आकलन है, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद से 2 ही बार जीती है। साउथ गोवा 1999 और 2014, क्या फिर जीतेगी? संभावना तो बनी है, देखिए आप, बिल्कुल संभावना बनी है। माइंस को लेकर बहुत बड़ा इशू है, लोग चाहते हैं कि माइंस फिर से खुलना चाहिए, माइंस में काम होना चाहिए, क्योंकि लोगों ने अपनी संपत्ति बेच बेच कर लोडर है, जेसीबी है, ट्रकें खरीद लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2018 में गोवा की साउथ की जितनी माइंस हैं सब बंद हो गई हैं। लेकिन पता नहीं लोग इसके लिए जो आज हसदे को बचाने की बात करते हैं वो गोवा में माइंस खोलने की बात करते हैं। जो पर्यावरणविद हैं वो बोलते हैं कि गोवा में पेड़ कटना चाहिए और खदान खुलना चाहिए, ओपन होना चाहिए, और देश के बाकी हिस्सों में खदानों को बंद करने की बात करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ी विचित्र राजनीति हिंदुस्तान में होती रहती है। आप भी समझिए, मैं भी समझता हूँ। यह आकलन विश्लेषण आपको गोवा का कैसा लगा? गोवा में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, एक सीट है उसके पास, हो सकता है एक सीट जीत जाए। आप इंतजार करिएगा रिजल्ट का। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।